नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। इसके लिए बस आपको लगातार हमारे साथ स्टोरी का प्रैक्टिस करते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा, सुनते रहना होगा। धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि स्टोरी में बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड होते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के रूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोरी में होती हैं। तो अगर आप स्टोरी का अनुवाद देखेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस स्टोरी को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, क्या मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोज चाहते हैं तो कॉमेंट में आप लिखिएगा यस। क्या लिख दीजिएगा? कॉमेंट में यस लिखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया यहाँ पर, स्टोरी का जो टाइटल लिखा है वह लिखा गया है द क्लोथ्स। क्या लिखा गया है? द क्लोथ्स मतलब कपड़े। क्या होता है? स्टोरी का टाइटल क्या है? कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए यहाँ क्लोथ्स से लिखा है। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल क्या है? कपड़े। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कपड़े टाइटल क्यों दिया गया है। देखते हैं। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम अ वीयर वेंट टू द रिवर फिशिंग। अब इनका मतलब हम समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का मतलब होता है बच्चों एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, एक समय की बात है। ठीक है बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए बियर यानी एक भालू, वेंट यानी गया, टू द रिवर फिशिंग यानी नदी पर मछली मारने गया। एक बार की बात है, एक भालू वेंट यानी गया, टू रिवर यानी नदी पर, फिशिंग यानी मछली मारने। एक बार एक भालू नदी पर मछली मारने गया। एज ही वॉज फिशिंग, एज यानी जब, ही मिस वह, वाज मिस था, फिशिंग यानी मछली मार रहा था। ठीक है, जब वह मछली मार रहा था, यानी जो भालू था जब मछली मार रहा था, उसके बाद क्या हुआ देखिए। ही नोटिस्ड ए ह्यूज ट्रंक लाइंग ऑन द, देखिए ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया यानी देखा। ही नोटिस्ड यानी उसने ध्यान दिया। ए ह्यूज यानी एक बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, ट्रंक यानी बक्सा, लाइंग यानी पड़ा हुआ है, ऑन द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। जब वह नदी पर मछली मार रहा था तो उसने देखा कि नदी के किनारे ही एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ है, बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से देखते रहना है। आपको बहुत सारे मीनिंग बताऊंगा, साथ ही अंग्रेजी के रूल भी बताऊंगे कि कैसे आप अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है रिवर बैंक, यानी जब वह मछली मार रहा था तो वह तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? द बियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन द ट्रंक। देखिए द बियर यानी भालू, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा में आकर, यानी द बियर यानी भालू, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा में आकर, ओपेंड यानी खोल दिया, द ट्रंक यानी बक्सा, वह जिज्ञासा में आकर बक्सा को खोल दिया। वह जानना चाहता था कि इस बक्से में क्या है, उसने बक्सा खोल दिया। उसके बाद टू हिज डिलाइट द ट्रंक वाज फुल ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स। देखिए टू हिज डिलाइट यानी उसको खुशी हुई, टू हिज डिलाइट उसको खुशी हुई। द ट्रंक यानी बक्सा, वाज यानी था, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ लवली यानी प्यारे, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, क्लोथ्स यानी कपड़ों से। ठीक है, तो यानी वह जो बक्सा था, जब उसने भालू ने खोला बक्सा तो वह जो बक्सा था रंग बिरंगे प्यारे कपड़ों से भरा हुआ था, प्यारे रंग बिरंगे कपड़ों से भरा हुआ था, यानी उसमें बहुत सारे कपड़े रंग बिरंगे और प्यारे कपड़े भरे हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया मीनिंग? आगे ही क्विकली टूक आउट ए शर्ट, ए हैट, ए टाई एंड ए वाइट कोट। देखिए ही मिस वह, क्विकली यानी शीघ्रता से, जल्दी से, टू
टूक आउट मतलब निकाला, ए शर्ट यानी एक कमीज, ए हैट यानी एक टोपी, ए टाई मतलब एक टाई, एंड हे वाइट कोट और एक सफ़ेद कोट। तो उसने जल्दी से जब उसने देखा कि इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं तो उसने क्या किया, जल्दी से एक शर्ट निकाला, कमीज निकाल दिया, उसमें से एक टोपी निकाल लिया और एक टाई निकाला और एक सफ़ेद कोट निकाल लिया। ठीक है, भालू ने इतना चीज़ निकाला। उसके बाद क्या किया, एंड और देम, और मतलब पहन लिया, देम यानी उनको, और उनको पहन लिया। उसमें बक्से में से उसने एक कमीज, एक टोपी, एक टाई और एक सफ़ेद कोट निकाला और उसको पहन लिया। भालू ने पहन लिया। ठीक है, ए मंकी सा हिम, ए मंकी यानी एक भालू ने एक बंदर ने सा मिस देखा, हिम मिस उसे। जब वो कपड़ा पहन लिया तो एक बंदर ने उसको देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, एंड आस्क्ड और पूछा। देखिए सी मतलब होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है सा, मतलब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। ठीक है बच्चों, तो जब एक बंदर ने देखा उसको तो उसने उससे पूछा, उस भालू से पूछा, क्या पूछा देखिए आगे लिखा है, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दीज क्लोथ्स। देखिए फ्रॉम वेयर का मतलब हो गया कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड यू गेट तुम्हें मिला, दीज क्लोथ से यानी ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले। वह बंदर उस भालू से पूछ रहा है कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। उसके बाद देखिए, द बियर शोड हिम द ट्रंक फुल ऑफ क्लोथ्स। द बियर यानी भालू ने, शोड यानी दिखाया, सो मतलब होता है दिखाना, शोड लिखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो भालू ने दिखाया, हिम यानी उसे, बंदर को, द ट्रंक यानी बक्सा, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, क्लोथ्स यानी कपड़ों से। तो भालू ने उस बंदर को कपड़ों से भरा हुआ बक्सा दिखाया, कपड़ों से भरा हुआ बक्सा उस बंदर को दिखा दिया। ठीक है, सून यानी जल्द ही, वर्ड स्प्रेड यानी यह जो जल्दी ही यह बात फैल गई, वर्ड यानी बात बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, स्प्रेड यानी फैल गई, जल्दी ही यह बात फैल गई यानी सभी जानवरों को पता चल गया कि उस भालू के पास एक बक्सा है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, प्यारे कपड़े हैं। ठीक है, सभी को बात यह पता चल गई। उसके बाद, एंड ऑल द एनिमल्स गैदर्ड अराउंड द बियर। जब यह बात सबको पता चली, एंड मतलब और, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, अराउंड द बियर यानी भालू के चारों तरफ सभी जानवर इकट्ठा हो गए। जब सभी जानवर को पता चला कि उस भालू के पास एक कपड़ों का बक्सा है तो सभी जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए। ईच वांटेड समथिंग टू वियर, ईच यानी प्रत्येक, वांटेड यानी चाहता था, समथिंग यानी कुछ, टू वियर यानी पहनना, यानी प्रत्येक जानवर जो था वह कुछ ना कुछ पहनना चाहता था। हर जानवर चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ पहनूं। ठीक है, उसके बाद सून यानी जल्द ही, ए फाइट ब्रोक आउट, जल्दी ही, ए फाइट यानी एक लड़ाई, ब्रोक आउट यानी छिड़ गई, जल्दी ही एक लड़ाई छिड़ गई मतलब लड़ाई शुरू हो गई। जब वह कपड़ा सभी लोग चाहते थे पहनना तो उन्होंने अपना कपड़ा मतलब खोजने लगे, पहनने लगे कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए। उसके बाद क्या हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। सून यानी जल्द ही, ए फाइट ब्रोक आउट और जल्दी ही एक लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद, दे स्नैच्ड मतलब उन्होंने खींचा, दे स्नैच्ड मतलब होता है छीना, क्या होता है छीना, उन्होंने छीना, पुल्ड यानी खींचा। ठीक है, जब कपड़ा उन्होंने देखा तो एक दूसरे से कपड़ा छीनने लगे कि मैं ये पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा। ठीक है, तो दे स्नैच्ड उन्होंने छीना, दे पुल्ड यानी खींचा। उसके बाद देखिए, ग्रैब्ड मतलब पकड़ा, एंड स्क्रैच्ड और खरोचा मतलब उन्होंने कपड़े को खींचने और पकड़ने लगे। ठीक है, छीनने लगे कि मुझे ये कपड़ा दे दो, मैं ये पहनूंगा, मैं ये पहनूंगा, और उनमें लड़ाई हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल द क्लोथ्स इन द ट्रंक वर टॉर्न इनटू पीसेस। अब क्या हुआ, जब वो लोग कपड़ा खींचने लगे, फाड़ने मतलब वो अपने आप को वो करने लगे कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, जब कपड़ा खींचने लगे, छीनने लगे, तब क्या हुआ,
ऑल यानी सभी, द क्लोथ्स यानी कपड़े, इन द ट्रंक यानी बक्से में के, वर यानी थे, टॉर यानी फट गए, इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में। जब वह कपड़ा खींचने लगे, छीनने लगे, पकड़ने लगे तो जो कपड़े थे वह फट गए, यानी कपड़े सारे फट गए। ऑल क्लोथ्स यानी सभी कपड़े, इन द ट्रंक यानी बक्से में के सभी कपड़े जो है फट गए। इनटू पीसेस मतलब होता है टुकड़ों में, यानी फट गए। ठीक है, तो सभी कपड़े जो है फट गए। जब वो आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे तो सभी कपड़े जो है फट गए। उसके बाद क्या हुआ, एंड नन हैड एनीथिंग टू वियर। नन हैड यानी कुछ नहीं था, हैड यानी था, एनीथिंग यानी कुछ, टू वियर यानी पहनने के लिए, यानी किसी के पास अब कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, क्योंकि सभी कपड़ा जो है फट गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टोरी का टाइटल हुआ है कपड़ा दिया गया है, क्लोथ्स। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कपड़े के बारे में ही बात हो रही है। तो क्या हुआ, नन हैड एनीथिंग टू वियर। नन यानी किसी के पास नहीं था, हैड यानी एनीथिंग यानी कुछ भी, टू वियर यानी पहनने के लिए। अब किसी के पास कोई भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं था। द वियर साउटेड यानी भालू चिल्लाया, साउटेड यानी चिल्लाया, सी यानी देखो, व्हाट यानी क्या, यू ऑल यानी तुम सब ने, हैव डन यानी किया है, देखो तुम सब ने क्या किया है। वह भालू कह रहा है, चिल्लाते हुए कह रहा है कि देखो तुम सब ने क्या कर दिया, सारे कपड़े को फाड़ दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा है नाउ देयर आर नो क्लोथ्स फॉर एनीवन। नाउ यानी अब, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं होगा। आर यानी है, नो मतलब नहीं, क्लोथ्स यानी कपड़े, फॉर यानी के लिए, एनीवन यानी किसी के लिए। ठीक है, तो वह भालू कह रहा है कि देखो तुम सब ने क्या कर दिया, अब किसी के पास कोई भी कपड़ा नहीं है। द एनिमल कुड यानी एनिमल्स यानी जानवर, कुड ओनली यानी केवल कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखिए, स्टेयर यानी घूर रहे थे, इन डिस्मी मतलब होता है बेचैनी में। वह जो जानवर थे जब सारे कपड़े फट गए तो वह केवल उस भालू को वह बेचैनी में घूर रहे थे। एज द बियर वॉक्ड अवे, और भालू जो है दूर चला गया। ठीक है, जब वो सारे कपड़े फट गए तो उसको, भालू को सब जो है घूर रहे थे और वह भालू जो है वहाँ से दूर चला गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इस स्टोरी में क्या चीज़ें हो रही थी। आपको एक एक शब्दों के मीनिंग बताया, साथ में कहाँ पर कौन से टेंस का यूज किया गया है यह भी आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर लिखा गया बच्चों स्टोरी का टाइटल, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, सॉरी टाइटल नहीं, मोरल लिखा है। मोरल, फाइटिंग ओनली लीड्स टू लॉस। मोरल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, फाइटिंग यानी लड़ाई, ओनली यानी केवल, लीड्स यानी ले जाती है, टू लॉस यानी हानि की तरफ, यानी लड़ाई से केवल नुकसान ही होता है। लड़ाई अगर होती है किसी के बीच तो उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए हमें लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे इन जानवरों ने आपस में लड़ाई कर लिया और उसके बाद सारे कपड़े जो है फट गए, किसी काम के नहीं बचे। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही मोरल मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारे मीनिंग सीखने और समझने को मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।